नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले के बाद नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, सीआरपीएफ की तैनाती की रखी मांग। दीपक जोशी 6 मई को लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस में शामिल। रायगढ़ में कांग्रेस के बयान पर बजरंग दल का गुस्सा। बजरंग दल ने किया कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम बघेल का पुतला किया दहन। धमतरी में रविंद्रनाथ टैगोर का किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। उपासना भास्कर ने दी प्रस्तुति। उपासना ने प्रदेश का नाम किया रोशन। मनावा के हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन। सुंदर फूल मालाओं से सजाया गया मंदिर। हनुमान जी को लगाया गया भोग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर सूरजपुर से है, जहां श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया दौरे पर पहुंचे, जहां साहू समाज की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर माता कर्मा धर्मशाला भवन का भूमि पूजन किया गया। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार में सभी जिलों में बेहद विकास हुआ है। वहीं सरगुजा में कांग्रेस गुटबाजी के सवाल पर कहा कि प्रदेश में सिर्फ एक गुट है जो कांग्रेस है। ये गुट सभी के साथ काम करते हैं। वहीं बजरंग दल के बैन सवाल पर कहा कि कोई भी प्रदेश में गलत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। साहू समाज का भवन के लिए 50 लाख स्वीकृति हुई है, उसके आज भूमि पूजन किया हूँ और हमारे जिले के माननीय विधायकगण और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठ के चर्चा भी किया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप सभी विभागों का काम सुचारू रूप से चले, इस दिशा में हम लोग सरकार काम कर रही है। किसानों के संबंध में और अन्य समस्याएं जो उनका समय पर निराकरण हो, इसलिए आज कलेक्ट्रेट में मीटिंग भी ले रहा हूं। कलेक्टर और हमारे अधिकारियों से, हमारे विधायकगण भी रहेंगे उसमें। और सूरजपुर जिला हमेशा से प्रगतिशील जिला रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के विकास के काम होने चाहिए। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने सोशल मीडिया पर दीपक जोशी से बीजेपी नहीं छोड़ने का आग्रह किया है। बता दें कि पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी 6 मई को कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दीपक जोशी को भी कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। इस दौरान दीपक जोशी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थामेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां रोजगार दफ्तर का घेराव कर हंगामा मचाने वाली बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष समेत 40 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान दफ्तर में घुस गए और अफसरों को गाली देने लगे। इस दौरान पुलिस के रोकने पर भी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद जिला रोजगार अधिकारी ने मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। बस्तर वासियों की महत्वपूर्ण मांग रेल मार्ग से बस्तर को रायपुर से जोड़ने वाली प्रस्तावित रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री ने मुलाकात की गई। बता दें कि बीजेपी बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और बीजेपी के पूर्व जगदलपुर विधायक संतोष बाफना ने गुरुवार 4 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने रावघाट रेल लाइन विस्तार में आ रही रुकावट को दूर करने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन विस्तार के लिए जुलाई माह तक नया डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। रेलवे मंत्री
माननीय श्री अश्वनी वैष्णव जी से मुलाकात हुई और वर्षों से जो लंबित थी उस मांग को उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। उन्होंने हमारे बस्तर के जगदलपुर से रावघाट की जो कहते हैं रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपीआर बनाने की बात थी, उस डीपीआर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द दोनों ओर से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, ये इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धमतरी से लेकर के कांकेर कोंडागांव को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन का, जो पुरानी रेलवे लाइन है, उसका भी सर्वे का काम शीघ्रता से किया जाएगा। सम्माननीय रेल मंत्री जी ने जो उत्साह और प्रेम वातावरण के साथ हम लोग के जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की मांग है, उस मांग का जुलाई तक डीपीआर बनाने का निर्णय, डीपीआर के बाद दोनों तरफ से काम कराने का आश्वासन ये हमको दिया है। उसके साथ हमने एक और भी बात रखी जिसको उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, वो है धमतरी से कोंडागांव होते हुए जगदलपुर रेल लाइन का सर्वे का काम। इस काम को भी उन्होंने हम सर्वे कराने का पूरा आश्वासन देते हुए हम लोग को आए हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सम्माननीय आदरणीय प्रभारी हमारे छत्तीसगढ़ के ओम माथुर जी को बधाई देना चाहता हूं, सम्माननीय अश्वनी वैष्णव जी को बधाई देना चाहता हूं कि बस्तर की जनता की जो बहुप्रतीक्षित मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए उनका प्रयत्न, उनका योगदान कभी भी बस्तर नहीं भुला पाए। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के निर्देशन पर चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान निरीक्षक भास्कर सोनी और प्रभारी टास्क टीम उप निरीक्षक कुलदीप सिंह सहित तमाम आरपीएफ के जवान मौजूद रहे। इस दौरान आरपीएफ के जवानों ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि वो मोबाइल चोर है और वो किसी का मोबाइल फोन चोरी कर बेचने की फिराक में था। फिलहाल आरपीएफ की टीम ने मोबाइल चोर को हिरासत में लेकर कोर्ट के सामने पेश किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमले के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात करने का पत्र लिखा है। इस पत्र में बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की मांग का हम सभी समर्थन करते हैं। इससे से कम कांग्रेस के कई नेता अपमानित होने से बच जाएंगे। कांग्रेस के कार्यालयों पर तोड़फोड़, आपसी झगड़े आम बात है। गुटबाजी, अंतर्कलह के चलते गाली गलौज, एक दूसरे का अपमान, नारेबाजी, मारपीट आम बात है। चुनाव के समय तो कांग्रेस के सारे जिम्मेदार नेता डर कर कार्यालय ही नहीं आते हैं। कमलनाथ जी को क्या कारण है कि उनको पूजा पाठ से बड़ी तकलीफ होती है, जय श्री राम से तो तकलीफ होती है, भगवान राम से तकलीफ होती है, बजरंग दली से तकलीफ होती है, अब पूजा पाठ से भी तकलीफ होने लग गई। खुद के पूजा पाठ के रोज चित्र और फोटो प्रसारित करते हैं, लेकिन यदि युवा पूजा पाठ करते हैं तो तकलीफ होती है। अब बताते हैं कि मेरे से बड़ा हनुमान भक्त कौन होगा, तो आप सबसे बड़ा हनुमान भक्त कैसे हुए? क्या कोई 104 फीट की मूर्ति लगा दे तो वो हनुमान भक्त हो जाता है? सबसे बड़ा हनुमान भक्त होता है व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से, हनुमान जी की बातों का अनुसरण करने से। सिर्फ मूर्ति लगाने से कोई हनुमान भक्त नहीं बनता। और ये जिस प्रकार से वो कहते हैं कि मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से कोई रोजगार नहीं मिलता, पूजा पाठ करने से नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि लगातार वो धार्मिक स्थल का अपमान करते हैं। वो खुद नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को कम से कम इस तरह की उलाहना से बचना चाहिए। खबर मनावर से है, जहां अति प्राचीन सोजत हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां मंदिर को सुंदर फूल मालाओं और गुब्बारों से सजाया गया। वहीं दूसरे दिन वैशाख सुदी बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह से बाबा की पूजा पाठ और चोला चढ़ाकर हवन किया गया। वहीं सोजत हनुमान जी बाबा को तिल्ली के तेल के चूरमे का भोग लगाकर आरती की गई।
खबर धमतरी से है, जहां बालोद जिले में बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के ग्राम सोरम भटगांव से कुल 11 लोग एक वाहन में सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे कि इसी बीच कांकरे नेशनल हाईवे 30 में ग्राम जगतरा के पास सामने से आ रहे ट्रक से ये वाहन टकरा गया, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि इस सड़क हादसे में पर गृह मंत्री ने गहरा दुख जताया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज सोरम के प्रत्येक घर के लिए एक दुखद है। हर घर एक मातम छाया हुआ है गांव का पूरा। ये ऐसा घटना तो मेरे पूरा जीवन काल में नहीं देखा हूँ। एक साथ एक ही परिवार के 11 लोग जाना, मतलब आप स्थिति सोच सकते हैं कि क्या स्थिति सोरम का। यहाँ बच्चा बच्चा दुखी है और हम क्या बताएं, बोल भी नहीं सक रहे हैं। एक ही परिवार के 11 जाना मतलब बहुत बड़ा हृदयविदारक घटना है। तो सुबह यहाँ के हमारे पूर्व क्षेत्र अध्यक्ष और पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष राजेंद्र साहू जी के माध्यम से सुबह 6 बजे सूचना मिला है और यह जो घटना आज हमारे ग्राम सोरम में जो घटित हुआ है, वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साहू समाज के पूरे परिवार के पारिवारिक जन वहाँ जा रहे थे, जो एक्सीडेंट के माध्यम से आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम साहू समाज के माध्यम से उनके शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की संबल प्रदान करे भगवान। और शासन प्रशासन आज इस कार्यक्रम में पूरा ग्रामवासी यहाँ पूरा काम बंद करके पूरा शोक संवेदना पूरे परिवार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। उसके द्वारा जो है यथासंभव सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जैसे ही शव यहाँ पर इस गाँव पर आएगा उनका विधिवत रूप से जो है अंतिम संस्कार की सारी क्रिया जो है संपन्न होगी। इसके लिए प्रशासन के पूरे तरीके से यहाँ पर उपस्थित है और घर वालों से प्रशासन ने चर्चा की है और अच्छे तरीके से उसके अंतिम संस्कार जो है उसका विधिवत रूप से कराया जाएगा और प्रशासन पूरे तरीके से संवेदनशीलता उनके घर वालों के साथ परिवार वालों के साथ हृदय विदारक ये घटना हुई है। बहुत बड़ी ये दुर्घटना है। एक ही परिवार के साहू परिवार के 10 सदस्य की जान चली गई इस बड़ी दुर्घटना में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और चूंकि ये घटना पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, एक ही परिवार से 10 लोगों का जाना और पूरे गांव में दुख का माहौल है। आप देख रहे हैं पीछे तरफ पूरे गांव वासी, पूरा परिवार, कोई भी अपने घर में नहीं है, सबके सब एक जगह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ एक आदिवासी समाज का भाई भी है, वो भी हमारे बीच चला गया हम सबको छोड़ के। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ प्रभु को अपने चरणों में स्थान। खबर धमतरी से है, जहां बंगाल आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन की तरफ से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें उपासना भास्कर ने अपनी प्रस्तुति देकर न केवल जिले का बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया। आपको बता दें, यह पहला मौका है जब धमतरी में किसी कथक कलाकार ने कोलकाता जैसी सांस्कृतिक राजधानी में अपने नृत्य के प्रदर्शन पर वाहवाही बटोरी। हम लोग यहाँ आर्ट ऑफ कल्चर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कार्यक्रम के तत्वाधान पे आयोजित आर्ट ऑफ कल्चर प्रोग्राम पे आए हुए हैं। मैं तो वैसे छत्तीसगढ़ के मुख्य नृत्यांगना उपासना भास्कर के साथ कथक नृत्य में बतौर हारमोनियम संगीतकार एवं गायन के रूप में आया हूँ और यहाँ कोलकाता के अलावा और अन्य स्टेट के बहुत से कलाकार आए हुए हैं, उनसे रूबरू हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और बहुत अच्छे से देखने को मिला। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आनंद लिए। अभी तक जहाँ भी मैंने परफॉर्मेंस दिया उससे सबसे अलग एक्सपीरियंस यहाँ रहा। यहाँ पे एक स्टेज का ही वो फील बहुत अलग था। यहाँ पे जो स्टेज था वो वुडन फ्लोर वाला, वहाँ पे मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे पहली बार मैंने परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पे परफॉर्मेंस दे के लगा जितने लोग मुझे मतलब बहुत अच्छा सराहा दिए कि ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा कुछ कर रही हूँ। यहाँ बहुत गुणी ऑडियंस है।
वहाँ सब समझते हैं शास्त्रीय संगीत क्या होती है, वहाँ पे क्या चीज की जरूरत होती है। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के जीतने पर वहां बजरंग दल को प्रतिबंधित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की तरफ से भी जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध करने के संबंधित बयान आने के बाद अब यह मामला पूरे देश में तूल पकड़ने लगा है। जहां रायगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन कर गुस्सा जताया। आज का पुतला दहन कर्नाटक में जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, उन चुनावों में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने जो घोषणा किया है कि जीत के पश्चात बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, उसकी तुलना आतंकवादी संगठन पीएफआई से करी है। इसका बजरंग दल सख्त विरोध करता है। सभी हिंदू संगठन इसका सख्त विरोध करते हैं। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रवादी कार्यों में लगा रहता है। सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये उसके 3 नियम है जिसको वो फॉलो करता है, और उसकी तुलना इन आतंकवादी संगठनों से करना इनकी नीच मानसिकता को दर्शाता है, जिसके विरोध में आज पूरे देश भर में सभी जगह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेश बघेल का पुतला दहन किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी ने भी ऐसा एक बयान जारी किया है कि छत्तीसगढ़ में भी वो ऐसा कर सकते हैं। इसकी हम सख्त निंदा करते हैं। लगातार बजरंग दल जिहादियों से हिंदू बहनों की रक्षा करता आया है, समय समय पर देश की सेवा करता आया है, और उसके बाद इनकी इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच, ये इनके अभी भी तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है, और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम अपना आगे भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे अगर यह इसी तरह की योजना करेंगे तो। जिस प्रकार कांग्रेस कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पे बैन करने का घोषणा पत्र में लाई है, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं और बैन करने की बात कर रहे हैं, आज हम सभी युवा मोर्चा के साथी और भाजपा बजरंग दल का जो पुतला दहन था उसका सपोर्ट करते हैं। आगे भी हमारे अनेक प्रकार के आंदोलन होंगे और उस आंदोलन के साथ हम लोग बजरंग दल का सपोर्ट करेंगे और ये सब चीज का विरोध करेंगे। तो विगत दिनों एक मुद्दे को लेकर जो बजरंग दल के द्वारा पहले से घोषणा की गई थी, इसके ही तारतम्य में आज उनके समर्थकों द्वारा बजरंग दल के एवं उनके जो अन्य वैचारिक संगठन है, इनके सब लोग इकट्ठा हुए थे और इन्होंने पुतला दहन का यहाँ प्रयास किया था गांधी प्रतिमा रायगढ़ के पास में। और पहले से एहतियातन, चूंकि हमको जानकारी थी, आज सूचना मिल गई थी, इसलिए एहतियातन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पहले से पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था, जिसने मौके पर ही इनके द्वारा जो प्रयास किया गया था आगजनी का, उसको विफल कर दिया और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है कार्यक्रम यहाँ पे। खबर रायपुर से है, जहां HBF डायरेक्ट और AQT डायरेक्ट लिमिटेड ने एक रणनीतिक गठबंधन बनाया है जो SME और स्टार्टअप की मदद करने के लिए व्यापक सहायता प्रदान करेगा। HBF डायरेक्ट एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपनी विशेषता प्रदान करेगा, जबकि AQT डायरेक्ट लिमिटेड प्राइवेट इक्विटी के बारे में सलाह प्रदान करेगा। वहीं इस साझेदारी का उद्देश्य SME और स्टार्टअप की चुनौतियों को पार करना, अपने ऑपरेशन को मापना और दीर्घकालिक सफलता हासिल करना है। वहीं इस साझेदारी के जरिए निवेशकों को लाभ भी होगा। बता दें कि AQT डायरेक्ट लिमिटेड की तरफ से प्रदान की जाने वाली प्राइवेट इक्विटी सलाह उन्हें अधिक जानकारी और विश्वास प्रदान करेगी, जो उन्हें स्थायी निवेश के लिए सक्षम बनाए रखेगी। इसके अलावा वे बड़े स्तर पर निवेश करते समय निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं।
छिंदवाड़ा में जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, बीजेपी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष गरिमा प्रतीक दामोदर ने प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ जी नारी सम्मान यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद ही उन्हें नारी सम्मान की याद क्यों आई? हर साल जब चुनाव आता है तभी उन्हें महिला सम्मान की याद आ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ पूर्व में भी महिलाओं के लिए कई वादे कर चुके हैं और उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अब जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं, तब उन्हें नारी सम्मान की याद आ रही है। आज मैं कमलनाथ जी से ये पूछना चाहूंगी कि वे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान योजना, नारी सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके पूर्व में वो इतने वर्षों में रहे हैं कमलनाथ जी, उनकी सरकार रही है राज्य में, केंद्र में, तब इनको महिलाओं की, बहनों की क्यों याद नहीं आती है? तब बहनों के सम्मान की, बच्चियों के सम्मान की याद क्यों नहीं आती है? हर वर्ष चुनाव आते ही वे ऐसी घोषणाएं करने लगते हैं जिन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। वे अपनी योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए ही क्यों उपयोग करते हैं? अभी उन्होंने फिर बोला है कि मैं 1500 रुपए दूंगा। तो कमलनाथ जी, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने पूर्व में भी ऐसे झूठे वादे बहनों के लिए किए हैं जिसे आपने पूरा नहीं किया है। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। आपको बता दें कि डॉक्टरों के हड़ताल के चलते अस्पताल में दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंध और डॉक्टरों से भी बातचीत की। इस दौरान हमीदिया अस्पताल के डीन और अधीक्षक भी मौजूद रहे। देखिए, मांग हमने पूरी तरह मान ली, सभी मांगे मान ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई मांगे तो सब मान ली गई हैं। हेल्थ में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सभी बातें मान ली है। केवल मेडिकल ऑफिसर के मामले में उनकी मांग थी कि हम 1+4 ग्रेड पे के सिद्धांत पर चले, तो हमने 1+3 में ही वही व्यवस्थाएं दे दी, वही बेनिफिट दे दिए जो 1+4 में है। तो सही मायने में तो हमने उनकी सब बातें मान ली। मुझे लगता है उनको जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। मैं उनको निवेदन करता हूं। और अब तो माननीय जब हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है तो मुझे लगता है कि उसका भी सम्मान करना चाहिए, उनके निर्देश का, उनके निर्णय का। और उसके साथ साथ गरीबों की सेवा के संकल्प को याद रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर आना चाहिए। डॉक्टर से निवेदन करता हूं कि क्योंकि अब माननीय हाई कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया है और हाई कोर्ट के निर्देश का हम सबको पालन करना चाहिए। डॉक्टर्स हमारे हैं, हमने पहले भी उनसे बातचीत की, आगे भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। जब माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि सभी डॉक्टर सब काम पर आए, हड़ताल को पूरी तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से कॉल ऑफ किया जाए। संभागायुक्त डॉक्टर संजय आलंग ने 4 मई को जांजगीर चांपा जिले का दौरा किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर आलंग सुबह 10 बजे अकलतरा में तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत तिल्ही स्थित गोठान का अवलोकन किया। संभागायुक्त डॉक्टर संजय आलंग ने विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। जिला कोषालय बिलासपुर में पदस्थ कर्मचारी ओम प्रकाश अग्रवाल ने रिटायरमेंट पर उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। पुराना बस स्टैंड स्थित एक निजी होटल में जिला कोषालय अधिकारी विकास सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठाकुर ने श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का स्मरण किया। कार्यालय परिवार की तरफ से अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त कोषालय अधिकारी सौमित्र प्रधान, सहायक कोषालय अधिकारी संतोष कुमार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
बिलासपुर कोनी स्थित बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से सफलता का परचम लहराया है। जेईई मेंस में इस साल यहां के 15 विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें 9 एसटी, 3 बच्चे एससी और ओबीसी वर्ग के शामिल हैं। अब ये बच्चे जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस कामयाबी पर बच्चों और स्कूल के प्रबंधन को बधाई देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रयास आवासीय विद्यालय के प्राचार्य अश्वनी कुमार ने बताया कि जेईई मेंस की परीक्षा 39 बच्चों ने दी थी, जिसमें से 15 बच्चों ने सफलता हासिल की है। इनमें 6 बालिका और 9 बालक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी बच्चे राजनांदगांव, जशपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, गरियाबंद जैसे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इन बच्चों के माता पिता कृषक और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।